हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और 12वीं पास अगर आप हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। क्यों? आपने सोचा कि जब आप 12th करके निकलिए, अगर तभी आपके पास एक जॉब हो जाए तो कैसा रहेगा, और वो भी प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब, और वो भी जो महीने के 30,000 से लेके 60,000 रुपए तक दे सकती है। जी, तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। इस जॉब को एसएससी सीएचएसएल कहते हैं। इस वीडियो में हम पूरी चीज बताएंगे, कैसे आप इस जॉब को पा सकते हैं, कितनी वैकेंसी आती है इसकी, कब वैकेंसी आ रही है अगली, ये सारी बात हम इसमें बताएंगे। देखिएगा, और अंत में बहुत ही बेहतरीन चीज बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक बड़ी प्यारी चीज की इसकी तैयारी को लेकर के एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट है आपके लिए, वो भी देखिएगा। देखिए, सबसे पहले समझिएगा, अगर हम एसएससी सीएचएसएल की बात करते हैं तो ये नौकरी जो है, जो आपको 12वीं पास अगर आप हैं तभी आप आराम से आप जॉब पा सकते हैं। देखिएगा, 12th पास अगर आप हैं तो आप पा सकते हैं। अब 12th के बाद अगर ग्रेजुएशन है तो और बड़ी बात है, बढ़िया बात है, लेकिन इसमें रिक्वायरमेंट सिर्फ 12वीं पास की ही है। अभी हाल ही में जिन बच्चों का बोर्ड्स ओवर हुआ है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और डायरेक्ट जॉब पा सकते हैं। अच्छा, इसमें उम्र कितनी चाहिए होती है? 18 साल से 27 साल के बीच की आपकी उम्र होनी चाहिए। अब हम अगर आगे बात करें तो इस एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? इसमें दो एग्जाम होते हैं, एक को हम प्रीलिम्स कहते हैं यानी कि टीयर 1, और दूसरे को हम मेंस कहते हैं यानी कि टीयर 2। ये हो गया प्री और ये हो गया मेंस। इसके बाद आता है टाइपिंग टेस्ट, ये आपकी कंप्यूटर टाइपिंग होती है, और इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। अब हम देखते हैं, देखिए, अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहां पर एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या कहता है। देखिए, अगर हम बात करें तो मैथ कितनी आती है, यहां पर मैथ्स की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, चार, पहले सब्जेक्ट देखते हैं, 4 सब्जेक्ट आते हैं। मैथ्स हो गया जो कि 10th के लेवल तक आती है, इंग्लिश हो गई, रीजनिंग हो गई और जीएस हो गई। मैथ्स 10th लेवल तक आती है, इंग्लिश में आपका ग्रामर हो गया वही 10th लेवल की, वोकैबुलरी हो गई रोजमर्रा के जीवन में जो इंग्लिश के न्यूज़पेपर में या जो रोजमर्रा के बोलचाल वाले भाषा है, भाषा के जो शब्द हैं मेनली वो आते हैं वोकैबुलरी में, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो अगर आपने कभी आरसी वगैरह की रीडिंग, मतलब आपने पेपर का एडिटोरियल वगैरह भी अगर आपने पढ़ा हुआ है ना, तो आप उसको डील कर ले जाएंगे आराम से। फिर आती है रीजनिंग, ये आपका 10वीं लेवल तक का रीजनिंग भी आती है। और जीएस, जीएस का अर्थ होता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये सब कुछ 10th लेवल तक का। तो ये कुल मिला के देखिए 25 सवाल, यानी कि कुल मिला के 100 सवाल हो गए, 200 नंबर के ये 100 सवाल हुए, और इसमें समय 1 घंटे का मिलता है। अब आप जब आप ये एग्जाम देते हैं तो अब अगर एक, जैसे सबने टीयर 1 दे दिया, अब एक रिजल्ट आएगा, उसमें ये क्वालिफाई करेंगे आप। अब जब आपने टीयर 1 क्वालिफाई कर लिया, अब आप में से कुछ बच्चे सेलेक्ट करे जाते हैं मेंस के लिए। ये आमतौर पर कितना होता है, मान लीजिए कि 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा ही। अब 10 लाख लोगों के फॉर्म भरने के बाद मान लीजिए 5,000 वैकेंसी है, तो वैकेंसी से 8 गुना या 10 गुना लोगों को क्वालिफाई कराया जाता है प्रीलिम्स। तो 40 से 50,000 लोग जो हैं, इन्होंने क्वालिफाई करा, तो 10 लाख में से 50,000 बच्चे सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। तो उसके लिए कट ऑफ निकलेगा, मान लीजिए 200 में से कट ऑफ निकला, लेट्स से 145। तो अगर आपके 145 से ऊपर नंबर आए तो आपका प्री क्लियर मान लिया गया। फिर आप आते हैं, अब उसके लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद आता है मेंस। तो आपको तैयारी अच्छी, आपको समय अच्छा मिलता है बीच में तैयारी करने के लिए। अब मेंस में ही सारा मेन खेल होता है, क्योंकि मेंस ही वो है जो आपको नौकरी दिलवाएगा। क्योंकि यहां पर आपकी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, ये मेंस ही तय करता है। आप जितने अच्छे नंबर इसमें स्कोर करेंगे, जितने ज्यादा नंबर स्कोर करेंगे, जो टॉप 5,000 लोग चुने जाएंगे ना, जितनी भी भर्ती आती है, मान लो 4,000 5,000, तो जितनी भी भर्ती आती है तो जो लोग चुने जाएंगे वो मेंस के ही आधार पर चुने जाते हैं। अब देखेंगे इसमें होता ये है, इसमें भी देखिए सब्जेक्ट वही है, एक सब्जेक्ट इसमें बढ़ जाता है जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर्स। अब आप देखिए, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गई, इंग्लिश हो गया, और वही जनरल साइंस या जनरल अवेयरनेस एक ही चीज है। तो अगर आप देखेंगे, जैसे प्री में हर सब्जेक्ट सेम डिवीजन था, 25-25 ही आ रहे थे, यहां थोड़ा बदलाव आ जाता है। जैसे मैथ्स के 30 सवाल हो गए, रीजनिंग के भी 30 सवाल हो गए, अंग्रेजी के 40 नंबर हो गए, और जनरल अवेयरनेस कम हो जाती है थोड़ी, 20 सवाल आ गए। तो ये 40 सवाल, 20 सवाल, 30 सवाल, 30 सवाल। अच्छा, एक खास बात ये होती है, जब हम प्रीलिम्स बात कर रहे होते हैं तो एक सवाल 2 नंबर का होता है, और अगर आप गलत करते हो, प्रीलिम्स में भी आपको नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 की। लेकिन अगर आप यहां पर गलत करते हो और सही करते हो, दोनों के केस में बताता हूं, सही करोगे तो एक सवाल के 3 नंबर बढ़ जाएंगे, और गलत करोगे तो एक सवाल का -1 हो जाएगा। तो क्रिटिकल बात देखिए कितनी है, कि अगर मान लीजिए आपने गलती से कोई सवाल गलत कर दिया, कि आपको आता था और आप नहीं कर पाए,
तो आता था मतलब 3 नंबर मिल सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए मतलब 1 नंबर कट गया, तो कुल मिला के 4 नंबर का फर्क आ गया। ऐसे 2-3 सवाल भी अगर हो गए ना, तो 8 से 10 से 12 नंबर आपके गलत हो सकते हैं, पूरा गेम बदल सकता है। इसीलिए मेंस के लिए ना आपको अपनी एक्यूरेसी पे मेन काम करना होता है। आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए जब आप मेंस का पेपर देने जाते हैं। अब देखिएगा इसके बाद सर कंप्यूटर क्यों काम आता है? कंप्यूटर देखिए क्वालिफाइंग होता है। आपको इसके जो नंबर होते हैं ये मेरिट में काउंट नहीं होते। ये पूरी तरीके से क्वालिफाइंग होता है। ये 15 सवाल आते हैं, 15 मिनट में करना होता है और ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। मतलब कि इसके नंबर जो आएंगे वो काउंट नहीं होंगे। एक निश्चित कट ऑफ निकलता है कि इसके ऊपर आपके नंबर होने चाहिए कंप्यूटर्स में। अच्छा, जब ये पूरी हो गई तो आपने देखा था यहां पर अगर आप आएंगे तो इसका आपने स्ट्रक्चर में 3 चीजें देखी। टीयर 1 आप समझ गए। टीयर 1 इसलिए क्लियर करना जरूरी है ताकि हम मेंस तक पहुंचे। मेंस इसलिए क्लियर करना जरूरी है क्योंकि मेंस के नंबरों पर ही ये निर्धारित किया जाएगा कि मैं उन 5000 बच्चों में या 4000 बच्चों में हूं कि नहीं हूं जिनकी जॉब लगने वाली है। और अब हम बात करते हैं इसके बाद टाइपिंग टेस्ट की। तो टाइपिंग टेस्ट अब हम देंगे। अब टाइपिंग टेस्ट में क्या होता है देखिएगा, ये आता है टाइपिंग टेस्ट। अब इसमें 2 प्रकार से आता है। इसमें पहले समझिए पोजीशन कितनी आती है, जो आपको यहां पर दिख रहा है। ये देखिए डीईओ है, ये एलडीसी और जेएसए है, समझिएगा। जब हम डीईओ की बात करते हैं, डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है। डीईओ बहुत बड़े बड़े मंत्र, डीईओ के कहाँ काम कर रहे हैं, क्या काम होता है इनका? एक तो टाइपिंग वर्क होता है इनका, रिकॉर्ड मेंटेनेंस होता है, रिपोर्ट मेंटेन करना काम होता है, पूरा कंप्यूटर का ही काम है इनका। और साथ ही साथ इनकी ज्वाइनिंग कहाँ होगी? एक तो सिर्फ मिनिस्ट्रीज में होती है। मिनिस्ट्रीज के बाद में जो बहुत बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, या मान लीजिए सीएजी, इन्हीं जगह पर होती है। तो इनके जो ऑफिसेस भी होते हैं आमतौर पर ये बड़ी बड़ी जगह पर ही बैठते हैं, बड़े बड़े शहरों में ही बैठते हैं डीईओ, और मंत्रालयों में बैठते हैं। अब हम अगर नीचे आ जाए, एलडीसी और जेएसए क्या होते हैं? एलडीसी होता है लोअर डिवीजन क्लर्क। ये डीईओ से छोटा स्तर होता है इसका। और दूसरा, इसमें क्लरिकल काम ज्यादा होता है, फाइल को मेंटेन करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, इतना डिजिटल काम कम, थोड़ा डिजिटल कम होता है और थोड़ा सा क्लरिकल काम बढ़ जाता है यहां पर। अच्छा, फिर जेएसए क्या होता है? जेएसए होता है जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट। तो ये बिल्कुल डीईओ जैसा ही होता है, बस यहां पर क्या है, एलडीसी और जेएसए में अंतर क्या होता है? एलडीसी में आप भारत भर में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, इसके ऑफिस छोटे होते हैं। जेएसए में क्या होता है, आप सेक्रेटेरिएट में, माने मंत्रालय में ही बैठते हैं। अगर आप मंत्रालय में क्लर्क हैं, मंत्रालय में असिस्टेंट हैं, तो आप जेएसए कहलाते हैं। अगर आप मंत्रालय में नहीं बैठ रहे हैं और आप भारत सरकार के बहुत सारे ऑफिस होते हैं कई जगह, जैसे मान लो एएसआई के ऑफिस में भेज दिया या किसी भी भारत सरकार के ऑफिस में भेज दिया जो किसी शहर में है, तो आप एलडीसी कहलाते हैं। ये अंतर होता है। तो मंत्रालय में है तो जेएसए, अगर मंत्रालय में नहीं बैठ रहे हैं, कहीं और बैठ रहे हैं, भारत सरकार के किसी ऑफिस में बैठ रहे हैं, तो आप एलडीसी कहलाते हैं। ठीक। अच्छा, इनके पेमेंट में भी अंतर होता है। ये जो डीईओ है ना, इसका जो लेवल होता है लेवल 4 और लेवल 5, माने जो सैलरी रहेगी वो लगभग 45 से 60 हजार रुपए के तक रहेगी इसकी। जबकि इसकी बात करते हैं तो इसकी सैलरी थोड़ी कम होती है, 30 से 35 हजार आती है, वो भी अभी हम बात करेंगे। तो आप देखिएगा इसके बाद आता है स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट। अब यहां आते हैं तो टाइपिंग टेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो होता ये है, टाइपिंग टेस्ट में, टाइपिंग टेस्ट में आपकी जो इंग्लिश टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए ये 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और हिंदी टाइपिंग आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। ये आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अगर आप इतनी टाइपिंग स्पीड कर रहे हैं तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब इसमें भी ये टाइपिंग स्पीड जो होती है, क्या सर हम अभी से तैयारी करें? नहीं। जो बच्चे इसकी तैयारी करते हैं सीएचएसएल की, वो प्री खत्म होने के बाद अपनी डेली आधा घंटा अपना टाइपिंग प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप इतना भी कर रहे हैं तो आप एक बार में इसका टाइपिंग टेस्ट आराम से क्लियर कर ले जाएंगे। सैलरी की अगर हम बात करें तो देखिए एलडीसी का पे लेवल कम होता है, जैसा मैंने आपको बताया था, पे लेवल 2 होता है। यानी तनख्वाह जो बनेगी लगभग 28 हजार के आसपास, 25 से 28 हजार बनती है। सिमिलरली जेएसए भी होती है वही चीज। लेकिन अगर हम डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करेंगे तो यहाँ लेवल 4, और अगर आप सीएजी में डेटा एंट्री ऑपरेटर हो जाते हैं तो यहाँ लेवल 5, माने कि 60 हजार तक भी सैलरी आपकी हो जाती है। सोचिए 12वीं पास 30 हजार रुपए महीना सैलरी मिल रही है, या 45 से 60 हजार मिल रही है अगर डीओ हो गए, तो ये कितनी बड़ी चीज है। 12वीं पास होकर के ही इतनी बेहतरीन सैलरीज मिलना, ये अपने आप में बेहतरीन बात है। साथ ही सिर्फ मंडे टू फ्राइडे जॉब, 5 डेज अ वीक जॉब होती है, आपको छठे दिन जाना नहीं है। शनिवार इतवार छुट्टी होती है। यहाँ पर केंद्र सरकार की जॉब है कि एक बार सेलेक्ट हो गए दोबारा हटाए जा नहीं सकते हैं। पेंशन वैसे भी मिलेगी आपको, सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं यहाँ पर, और फिर आप अपना डिपार्टमेंटल प्रमोशन लेते चले जाइए। अच्छा, फिर देखते हैं सैलरी, तो मैंने आपको बता दी यहां पर क्या है। हाँ, जब आप 8th पे कमीशन अब जब आने वाला है ना, तो डीओ की जो सैलरी है जो 65 हजार अभी है, ये 80 से 90 हजार तक आपकी सैलरी हो जाएगी।
अभी लेवल 5 में 60 से 65,000 होता है। जब आप लोग ज्वाइन करोगे तो 2026 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा और ये जो सैलरी है ये 80 से 85 और 90,000 हो जाएगी आपके ज्वाइन करने पे। तो सोचिए 12th पास करने के बाद ही इतनी सैलरी, बहुत बेहतरीन बात है। तो ये था पूरा इसका जॉब प्रोफाइल। अब देखिए ये नोटिफिकेशन कब आ रही है, 27 मई को इसका फॉर्म आने वाला है और जून तक चलेगा फॉर्म, और एग्जाम है जो मान के चलिए कि जुलाई एंड या अगस्त एंड तक की आपके पास टाइम है। तो अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त, मान के चलिए 4 से 5 महीने आपके पास में तैयारी के लिए हैं। अगर हम वैकेंसी देखें तो एसएससी सीएचएसएल में देखो 3200 वैकेंसी आई थी 22 में, फिर 23 में वैकेंसी बहुत कम हो गई थी 1200, और फिर 24 में 3700 वैकेंसी आई थी। तो अगर हम एवरेज भी देखें तो 2,500 से 3,000 के बीच में यहां पर वैकेंसी एक्सपेक्टेड है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में 2,500 से 3,000 वैकेंसी एक ठीक ठाक वैकेंसी मानी जाती है। ना तो ये बहुत ज्यादा वैकेंसी है, ना बहुत ही कम है कि 700-800 के आसपास है। तो एक डिसेंट वैकेंसी, ठीक ठाक वैकेंसी मानी जाती है। और ये रहा आपका पूरा ब्यौरा, आपका रहा सीएचएसएल का। आप तैयारी आज ही से शुरू कर दीजिए। इसमें भी मैं बता रहा हूं, जो भी बच्चे हम आपको बताते हैं, आप पहले तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। पूरी तैयारी आपको यहां पर हमारे साथ फ्री हो जाएगी। देखिएगा अभी कट ऑफ पे भी आते हैं। मेरा एक सेशन होता है सुबह सुबह, हम ये पूरी तैयारी जो है सुबह 9 बजे से कराते हैं। यूट्यूब पे फ्री कर सकते हो आप, और हमारी एप्लीकेशन पर आएंगे lab.live, तो वहां पर आप बैचेस लेकर के भी कर सकते हैं। देखिए एक बार कट ऑफ लेकिन पहले देख लेते हैं। देखिए पिछली बार का कट ऑफ देखिएगा, ये 157 कट ऑफ गया है, मतलब 200 में 157 ये आपका गया था टीयर 1 का। तो आपको इस लेवल पे मेहनत करनी है कि आप अभी से मान लो कि भाई आपको जिस भी कैटेगरी में आप लाई कर रहे हो, आप अपने मॉक टेस्ट में 10 नंबर कम से कम ज्यादा एवरेज आना चाहिए। जैसे यहाँ 157 है तो आप अभी से कोशिश करो आपका मॉक टेस्ट स्कोर एवरेज 167 के आसपास हो, तब आप एक बार में इसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ गए यहां तक पूरी बात। ये थी पूरी जानकारी आपके एसएससी सीएचएसएल के बारे में। इसका फॉर्म आएगा 27 मई से आएगा। आप चैनल अभी का भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम पर पोस्ट के ऊपर वीडियो बनाएंगे। एलडीसी के ऊपर सेपरेट, जेएसओ के ऊपर सेपरेट, डीओ के ऊपर सेपरेट, क्या काम होता है, क्या वर्क प्रोफाइल होता है, हमारे जो बच्चे सिलेक्टेड हैं जो इन सब जगह पर जॉब कर रहे हैं उनसे आपकी बात करवाएंगे। ये सारी चीजें फिर हम करवाएंगे इसके बाद में, ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा कैसे तैयारी उन्होंने करी थी, क्या हुआ था, ये सारी बातें बताएंगे। ठीक है जी। और ये देखो, ये है डेली सुबह 9 बजे ये सेशन होता है यूट्यूब पर। आप यहां पे डेली लाइव आइए, आपकी तैयारी लाइव होने लगेगी। इसके बाद आपको बताते हैं, यहां पर देखिएगा, और जो बच्चे एप्लीकेशन पर जाकर के तैयारी करना चाहते हैं ना, आपको यहां ही बता देते हैं, आप लैब इसके फ्री प्रीवियस ईयर पेपर पड़े हुए हैं, लैब की वेबसाइट और लैब की ऐप भी है। आप लैब की ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और ये हमारी वेबसाइट है। इस पे आप देखोगे तो फ्री प्रीवियस ईयर पेपर है। आप यहां पर आओगे, यहां आएंगे, आप देखोगे जब आप लॉगिन करना होगा, लॉगिन करते ही ना आपको ये देखो प्रीवियस ईयर पेपर, ये हमने खोला। ये देखिए सीजीएल के, एनटीपीसी के, ग्रुप डी के, जीडी के, एफसीआई हो गया, एमटीएस, स्टेनो, ये देखिए ये रहा सीएचएसएल। ये सीएचएसएल के आपके प्रीवियस ईयर पेपर है। आप इसको खोल करके आप आराम से सब देख सकते हैं। लॉगिन कर लीजिएगा, नहीं तो आपको ओपन होगा नहीं ये, ठीक है। तो ये आपकी पूरी चीज। और जो बच्चे इसकी तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, ये देखिए, तो ये है आपका सिलेक्शन का अर्जुन। ये बैच है, फाउंडेशन बैच है। जो भी 0 लेवल से इस चीज की तैयारी करना चाहते हैं ना, ये इस फाउंडेशन बैच में एनरोल कर सकते हैं। सिलेक्शन का अर्जुन ये बैच है, फाउंडेशन 0 लेवल से, इसमें एकदम बिगिनर लेवल से इसमें हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि इसकी शुरुआत होगी अभी 15 तारीख से। ये बैच शुरू हो जाएगा 15 अप्रैल से, और इसमें एकदम 0 लेवल से, बिगिनर लेवल से पूरे एग्जाम कॉम्पिटिटिव तैयारी होगी। ये वन टाइम फीस है, जिसमें सारे सब्जेक्ट और प्री और मेंस दोनों चीजें इसमें पढ़ा दी जाएंगी आपको एक बार में ही, ठीक है जी। और इसमें एक कोड भी बता दे रहा हूं, कोड है जो हमारी एप्लीकेशन का नाम है LAB लैब। इससे आपको काफी डिस्काउंट और भी ज्यादा मिल जाएगा। कोड क्या है? LAB लैब। इससे और ज्यादा डिस्काउंट इस पे मिल जाएगा। ये 7000 का है, अभी ये 1699 में ही है ये, यानी लगभग 5,000-5,500 का ऑलरेडी ऑफ है, और ऑफ मिल जाएगा लैब के साथ, ठीक है जी। चलिए, तो ये थी पूरी जानकारी। सीएचएसएल क्या है, कैसे काम करता है। आप इसके फ्री प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो भी लगाइए आराम से, ताकि आपको आइडिया लगेगा आप कितनी चीजें इसमें कर पा रहे हैं अभी, ठीक। चलिए, ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। और भी कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट करके हमसे पूछिए, हम उसका जरूर उत्तर देंगे, ठीक है जी। थैंक यू। और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जब एक ही जैसे बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं ना कि ये चीजें में डाउट है, तो हम उसके लिए पूरा अगला वीडियो ही बना देते हैं, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ पाए, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू।